Hey everyone, welcome back to my channel. So in this video, we will learn about React. So what is React? React is JavaScript library which is used for creating user interface. So this video is not going to be theoretical. In this video, we do only code. So let's create our basic React app using Vite. And what is Vite? Vite is just a front-end tools which is used for create React app. So this is npm create Vite @latest which run and our React app is created. So here npm, what is npm? npm is just node package manager through which we install libraries and create our React app, because React is also JavaScript library. And now hit enter button and asking for project name. So I give React app, anything you want. You are building e-commerce application, so project name is e-commerce. You are building just simple to-do list, you can give to do app. So package name same. Select a framework, I choose React. Select a variant, you can choose TypeScript if you know the TypeScript, and I choose JavaScript. So now run cd React app, and we are just into our React app folder which is here. So this is React app folder, and our React app is created. uh, there is no node modules folder. For this creating node modules folder, we just do that install npm install. So npm install will take time for creating node modules folder in this React app. तब तक हम इस React ऐप के फोल्डर स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, जब भी हम कोई कोड लिखते हैं, तो उस हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बॉयलर प्लेट कोड होता है, यानी कि वो फिक्स रहता है, उसको चेंज नहीं किया जाता है। जब हम index.html कभी भी लिखते हैं तो हमारा ये HTML टैग होता है, हेड टैग होता है, टाइटल टैग होता है, बॉडी टैग होता है। तो ये सारे हमारे एक तरीके से फिक्स चीज़ें हैं, बॉयलर प्लेट जिन्हें कोड बोला जाता है। तो हर एक जब भी हम HTML फाइल बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी। तो जब भी हम अपना बेसिक रिएक्ट ऐप भी बनाते हैं तो ये सारे फोल्डर रहेंगे ही रहेंगे। और अब हमारा रिएक्ट ऐप क्रिएट हो गया है। तो सबसे पहले हम इस बेसिक फोल्डर को समझ लेते हैं, फिर हम रन करेंगे npm run dev, जिसकी हेल्प से हम अपने सर्वर को स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक जो रिएक्ट ऐप के फोल्डर्स हैं उनको समझते हैं। तो ये है हमारा नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स में सारी डिपेंडेंसीज होती हैं जो कि हमारे एक बेसिक रिएक्ट ऐप के लिए ज़रूरी होती हैं, बेसिक रिएक्ट ऐप के लिए ज़रूरी होती हैं। अब हम बात करते हैं, इसमें सारी की सारी डिपेंडेंसीज होती हैं। और अब ये पब्लिक फोल्डर है, इसमें एक सिंपल सा एक इमेज है, कुछ नहीं है। और ये है SRC, जिसमें हमारा एक एसेट्स नाम का फोल्डर है जिसमें भी एक इमेज है। अब हम बात करते हैं, ये 4 मेन फाइल हैं। तो पहली फाइल है हमारी main.jsx, जिसका CSS index.css में लिखा है। फिर है app.jsx, जिसका CSS app.css में लिखा है। और ये है git ignore फाइल, जब हम git की बात करेंगे तो इसको देखेंगे। और ये है हमारी index.html फाइल।
तो इस index.html में हम देखिए बॉडी टैग के अंदर एक div एलिमेंट बना हुआ है जिसको आईडी दी गई है रूट, और इस HTML से एक स्क्रिप्टिंग फाइल ऐड है जो कि है src/main.js, यानी कि ये वाली फाइल। तो इस फाइल में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले div को एलिमेंट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो वो सेलेक्ट करेंगे document.getElementById, और उसके अंदर हम रेंडर कर रहे होंगे जो भी हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे उसको रेंडर करेंगे हम अपने डिफ के अंदर जिसकी आईडी है रूट। तो ये ऐप हमारा एक कंपोनेंट है और इसको हम लोग रेंडर कर रहे हैं उस डिव एलिमेंट के अंदर। तो app.jsx हमारा एक सिंपल कंपोनेंट है जिसका css app.css में लिखा हुआ है। ठीक है, अब app.jsx में क्या है उससे हमें कोई मतलब अभी नहीं है फिलहाल। तो ये एक सिंपल सा कंपोनेंट है जिसको हमने main.jsx में रेंडर किया हुआ है, और main.jsx जो फाइल है वो पूरी की पूरी रेंडर हो रही है div, मतलब main.jsx में जो हमने कोड लिखा है उसके थ्रू ये मतलब है कि जो भी कंपोनेंट्स आएंगे वो सारे कंपोनेंट्स div एलिमेंट के अंदर रेंडर होंगे। अब है हमारा पैकेज लॉग जेसॉन्स। इसमें जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं, जितनी भी हमारी डिपेंडेंसीज होती हैं उनका एग्जैक्ट वर्जन क्या है वो यहाँ पर मेंशन रहता है, और जितनी भी हमारी सब डिपेंडेंसीज हैं उनका एग्जैक्ट वर्जन वर्जन क्या है वो भी यहाँ पे मेंशन रहता है। पैकेज डॉट जेसॉन्स में हमारा पैकेज का नाम क्या है, मेटा डेटा स्टोर होता है। फिर है जितनी भी हमने डिपेंडेंसीज जब भी हम इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर हमारी डिपेंडेंसीज दिखेंगी कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हैं। और redmi डॉट एम डी जो है वो हमारा ऑटोमेटिक इसमें लिखा हुआ कोड है। तो redmi डॉट एम डी जो है इसमें हम ये लिखते हैं कि हमारे एप्लीकेशन में अभी फ़िलहाल हमने क्या क्या किया है। और ये हमने वाइट को ये वाइट डॉट कन्फिग डॉट जे एस है, तो वाइट के सेटअप के लिए ये फाइल बनाई गई है। तो ये है बेसिक रिएक्ट ऐप के एक तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर जो कि हर एक रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने पर दिखेंगे। अब हम अपना रिएक्ट ऐप जो है देखते हैं, रिएक्ट ऐप npm रन डेव करने पर कैसा दिखेगा। npm रन डेव, तो ये हमारा लोकल यूआरएल है जिसके थ्रू हम लोग ब्राउज़र पे चले जाएंगे, और ये हमारा खुल गया रिएक्ट ऐप का। जो बेसिक रिएक्ट ऐप है उसका यूआई ओपन हो गया। काउंटर इज 0, नाउ काउंटर इज 1, अगेन काउंटर इज 2। तो ये रिएक्ट ऐप हमारा वाइट का यूज करके क्रिएट किया गया है। तो हमने अपना बेसिक रिएक्ट ऐप बना लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये डॉट जेएसएक्स क्या होता है और ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, मतलब उसको कंपोनेंट्स को क्रिएट करके देखेंगे, क्योंकि हम थ्योरेटिकल पार्ट को मतलब कवर नहीं करेंगे, बट हाँ कोड जब हम करेंगे तो हमें सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब हम चाहते हैं कि जो यहाँ पर ऐप कंपोनेंट रेंडर हो रहा है उसमें हम अपना कोड लिखें। लाइक इस div को हम लोग रिमूव करते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं h1 ऐप कंपोनेंट रेंडर। तो जैसे हमारा फंक्शन कॉल होता है वैसे हमारा कंपोनेंट रेंडर होता है। इन सभी चीज़ों का भी यूज़ नहीं है तो इन्हें हटा देते हैं, और हम देखते हैं ब्राउज़र में। तो हमने अपना एक कंपोनेंट बना लिया है जिसमें हमने एक ऐप कंपोनेंट रेंडर करके क्या किया है, ऐप कंपोनेंट रेंडर करके हमने एक h1 टैग लिखा है, हेडिंग टैग, जो कि हमारे ब्राउज़र में दिख रहा है। तो अब हम कोई भी कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके।